दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे फ्राइडे को स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। आप देख सकते हो कि यूएस के मार्केट और दूसरे ग्लोबल मार्केट की वजह से फ्राइडे को हमारा बाजार ज़बरदस्त गिरा। सेंसेक्स में लगभग 900 से 1000 पॉइंट की भारी गिरावट हुई। ऐसे में जितने स्मॉल कैप मिड कैप थे सब में गिरावट हुई और रिलायंस पावर जो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका था उसमें भी थोड़ी सी हमने गिरावट देखी है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुंडी निकल के आ रही है। रिलायंस पावर के प्रमोटर अनिल अंबानी और उनके बेटों ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है और ये प्लान इशारा कर रहा है कि अब रिलायंस पावर में भी आने वाले इसमें एक फिर से शानदार तेज़ी आ सकती है, क्योंकि जो नई टीम है जिसमें अनिल अंबानी के साथ अब उसके दोनों बेटे जुड़ चुके हैं, यह आने वाले इसमें बाजार में कुछ धमाका कर सकते हैं। यहाँ तक कि मुकेश अंबानी को भी फिर से टक्कर देने को तैयार हो चुके हैं। क्या ऐसे में रिलायंस पावर कमाल करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम जेपी पावर की बात करें तो जेपी एसोसिएट की ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और अपने कर्ज को लगातार कम भी करी है। जेपी एसोसिएट के ऊपर भले ही प्रॉब्लम हो, लेकिन जेपी पावर के लिए इतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी ग्रीन एनर्जी और परंपरागत ऊर्जा दोनों में ही काम करती है और इनकी खुद की कोल माइंस है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इस समय प्राइस काफ़ी नीचे आ चुके हैं। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो क्लोजिंग 30.32 पर रही, जहाँ पे 1.72% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन इंट्राडे में 31 को क्रॉस किया है। तो बाजार ने साथ दिया होता तो स्टॉक फिर दौड़ता जरूर, क्योंकि इसने एक बॉटम बना लिया और यहाँ से एक अच्छी तेजी की संभावना बन रही है। आप इसकी परफॉर्मेंस अच्छे समझ सकते हो। ये स्टॉक 29 के आसपास था अगस्त महीने में, अगर आप देखें तो वहाँ से एक पॉजिटिव खबर के दम पे कि यहाँ पे अंबानी ग्रुप को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है अदानी ग्रुप से, यानी अनिल अंबानी की एक कंपनी को अदानी ग्रुप खरीद सकता है। इसने एक पॉजिटिव माहौल बना और स्टॉक दौड़ने लगा। अब तो 38 तक चला गया 23 अगस्त को। फिर निगेटिव खबर निकल कर आई, इन्हें अनिल अंबानी के ऊपर फाइन लगा दिया और 5 साल के लिए बाजार से उनको बिल्कुल बर्खास्त कर दिया। अब वो बाजार में काम नहीं कर सकते, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। इस खबर ने माहौल निगेटिव बनाया। स्टॉक में फिर गिरावट का दौर शुरू हुआ। आप देख सकते हो कि 38 रुपये से स्टॉक गिरते हुए 29 पे आ गया 3 सितंबर को, जहाँ से शुरुआत हुई थी तेजी की। लेकिन 4 सितंबर को देखें तो फिर से हमने एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, स्टॉक फिर से 30 को क्रॉस किया। अब एक 30 का यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से एक अच्छी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। लग रहा है कि स्टॉक आने वाले समय बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 4 तारीख उसने एक अपर सर्किट लगाया, स्टॉक उस निचले लेवल से दौड़ा है। आने वाले समय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव दिख रही है। अब इसके हम सिंपल मूविंग एवरेज को देखें तो 5 डेज के हिसाब से 30.52 है। 10 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें वो 32.33 के आसपास दिखाई दे रहा है और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसका 32 का है। 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज देखें तो आपको 30.37 के आसपास दिखाई देगा और 100 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज डे 28.98 के आसपास है और 300 डे का सिंपल मूविंग एवरेज इसका देखें तो आपको 27.13 के आसपास दिखाई देगा। ओवरऑल देखें तो एक 30 का इसका एक मजबूत सपोर्ट यहाँ पे बिल्कुल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से एक बड़ी तेजी की तैयारी स्टॉक कर सकता है। अब यहाँ पे अनिल अंबानी ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है अपने बेटों के साथ मिलकर। तो अब देख सकते हो कि अनिल अंबानी और उनका परिवार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अपने पुराना समय वापस लाना चाहते हैं वो जो दिन पहले थे। तो यहाँ पे रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रा नए सेक्टर में एंट्री करने जा रही है। तो आपको ये पता होगा रिलायंस इंफ्रा की ही सब्सिडीज कंपनी रिलायंस पावर भी है। कंपनी की तरफ से जो अभी जो खबरें निकल के आ रही है कि अनिल अंबानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से इलेक्ट्रिक कार और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट लगाने का प्लान कर रहे हैं। इसको प्लान को अमली जामा बनाने के लिए कंपनी ने बतौर एडवाइजर चीन की कंपनी BYD के पूर्व इंडिया हेड को भी अपॉइंट कर लिया है। तो छोटे जो अंबानी ग्रुप के दोनों बेटे हैं वो अपनी क्षमता के साथ EV प्लांट शुरू करने की कोशिश करें और देख सकते हो कि इसकी तैयारी शुरू हो गई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये कब तक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा, लेकिन देख सकते हो कि EV सेगमेंट में एंट्री की तैयारी कर ली है अनिल अंबानी ने। तो रॉयटर की तरफ से दावा किया गया अभी कंपनी का प्लान सालाना 2.5 लाख वाहन तैयार करने का है, लेकिन अगले कुछ सालों में इसे बढ़ाकर 7.5 लाख तक करने की तैयारी है। और इस मामले में जुड़े व्यक्ति ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पे बताया कि कंपनी 10 गीगावाट घंटे की क्षमता से शुरू होकर 10 साल तक बढ़ने वाले बैटरी प्लांट को तैयार करने पर फोकस करने पर भी प्लान करी है।
तो देख सकते हो कि फिलहाल रिलायंस इंफ्रा ने इसके ऊपर कोई जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन खबरें जो अंदर से निकल के आ रही है कि कंपनी ईवी सेगमेंट में अब तेज़ी से आगे बढ़ने जाती है और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और ईवी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करेगी, यानी नए ज़माने का जो बिजनेस है उसमें आगे बढ़ेंगे। जबकि मुकेश अंबानी ऑलरेडी इस पर आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं और देख सकते हो कि उनकी कंपनी इसी सप्ताह 10 गीगाहर्ट्ज़ बैटरी सेल उत्पादन के लिए सरकारी के प्रोत्साहन के तहत यहाँ पे उनको बोली जीती, यानी उनको PLI स्कीम का बेनिफिट मिला है। तो अब आप देख सकते हो कि आने वाले समय दोनों इस सेक्टर में सामने आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल ईवी का मार्केट छोटा है, लेकिन आने वाले समय तेज़ी से बढ़ेगा। तो दोनों अंबानी परिवार एक दूसरे के सामने होंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में अब दोनों ही कंपनियों की तरफ से तेज़ी से आगे बढ़ने की क्षमताएँ दिख रही है कि आने वाले समय में अनिल अंबानी अपने कारोबार को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है और रिलायंस पावर भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनके दोनों बेटे। तो अब इस समय देख सकते हो कि ये जय और अनमोल अंबानी है, वो बिजनेस को अच्छे से समझ रहे और संभाल भी रहे। वो फिर से अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं और आने वाले समय में बड़ी कंपनियों को टक्कर देना चाहते हैं। ऐसे में हम समझ सकते हैं इसका फ्यूचर बहुत बढ़ रहा है, ब्राइट दिख रहा है रिलायंस पावर का भी और रिलायंस इंफ्रा का भी। अब रिलायंस पावर देखते हो कि 500 का जिसको IPO आया था, कंपनी ने IPO ही दिया था 2008 के पहले, वो स्टॉक अगर 20, 25, 30 के आसपास मिला तो क्यों ना खरीदा जाए, निवेश किया जा सकता है। और कंपनी की सेहत भी सुधर चुकी है इस समय, कंपनी के पास कैश फ्लो भी है। मार्च 2023 में देखें तो मात्र 46 करोड़ के आसपास था वो, मार्च 2024 में देखें तो 248 करोड़ के आसपास है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है, जो सबसे बड़ी चिंता थी उससे बाहर निकल चुकी है। ऐसे में आने वाले इसमें रिलायंस पावर कमाल कर सकता है। चलते हैं JP पावर की तरफ, तो 17.55 क्लोजिंग 2.12% की गिरावट देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी समय से स्टॉक 17-18 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और आप देख सकते हो कि आने वाले समय एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। अब ये क्लियरली जो समझ में आ रहा है कि दबाव में तो स्टॉक है, लेकिन यहाँ से एक बॉटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक अच्छी संभावना बन सकती है। ये सबसे बड़ी बात है। JP पावर फंडामेंटली भी बहुत अच्छी कंपनी है। मार्केट कैप इसका 11,966 करोड़ के आसपास है। इसका P रेशियो देखें तो 10.15 का है, इसका PB रेशियो 1.56 है और इंडस्ट्रीज़ का P 26.36 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.37 है और इसका ROE अगर देखें तो 12.20% है। EPS 1.72 का है और यहाँ पे बुक वैल्यू इसकी 11.18 है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो देख सकते हो क्लियरली कि फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं इसके पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी। रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। रेवेन्यू जून 2023 में से 1715 करोड़ के आसपास था, जो जून 2024 में बढ़ के 1779 करोड़ तक पहुँचा। तो रेवेन्यू बढ़ा है पिछले एक साल में। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2023 में 192 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो जून 2024 में 349 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है इस बार जून क्वार्टर में। वैसे मार्च क्वार्टर कंपनी के लिए और बेहतर था, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट में और कंपनी का प्रॉफिट 3 डिजिट में बना हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि JP पावर आने वाले समय प्रदर्शन अच्छा कर सकता है। यहाँ पे कंपनी के SWOT को देखें तो स्ट्रेंथ इसकी 7 पॉइंट है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि जो इसकी जो आप देखो TTM EPS ग्रोथ है काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा EPS ग्रोथ भी काफ़ी बेहतर दिख रही है और कंपनी जो नेट प्रॉफिट भी हर साल दर साल अच्छा बना रही है, कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। वीकनेस इसके अंदर 4 जरूर है और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी 2 है, थ्रेट्स 1 है। तो पॉजिटिव पॉइंट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 9 टोटल दिखाई देंगे और निगेटिव पॉइंट 5 दिखाई देंगे। तो पलड़ा जो भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है और ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके JP पावर और रिलायंस पावर जैसे शेयरों में निवेश करना चाहिए। स्टॉक आने वाले समय मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इस सेक्टर के लिए बहुत सारी नई योजनाएं शुरू कर दी है। ऐसे में इन कंपनियों को बेनिफिट होगा ही होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।